हेलो। आज का टॉपिक है हमारा किनाया। आज हम किनाया के बारे में पढ़ेंगे और किनाया के बुनियादी अज्जा और किनाया की इकसाम के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। किनाया अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और इसका माना इशारा करने के हैं। किनाया में लफ्ज़ अपने मजाजी मानों में इस्तेमाल होता है, लेकिन इसके हकीकी माना कहा जाता है। किनाया इल्म बयान की एक अहम किस्म है। इंसिन्यूशन भी मुराद लिए जाते हैं इसको अंग्रेजी में। मिसाल, ज़ैद को आपने सर पर चढ़ाया है। हकीकत में इसके माना ये है कि ज़ैद को आपने बिगाड़ा है। अब हम किनाया के बुनियादी अज्जा के बारे में पढ़ेंगे। किनाया के बुनियादी दो अज्जा हैं, जिनमें सिफत यानी लाजिम और मौसूफ यानी मलजूम शामिल हैं। मिसाल, बाल सफ़ेद हो गए लेकिन आदतें ना बदली। यहाँ बाल सफ़ेद होने से मुराद बुढ़ापा है, लेकिन हकीकी मानों में बाल सफ़ेद होना भी दुरुस्त है। हकीकी माना सिफत के हवाले से बाल सफ़ेद होना। बाल सफ़ेद होना यहाँ हकीकी माना में है, ये सिफत है या लाजिम है। और मजाजी माना मौसूफ के हवाले से बूढ़ा होना, उसकी तरफ इशारा है, ये मौसूफ या मलजूम है। किनाया की इकशाम। किनाया की मशहूर 6 इकशाम हैं। किनाया करीब, किनाया बईद, तलवीह, रम्ज, ईमा और तारीज। तो सबसे पहले हम किनाया करीब के बारे में पढ़ेंगे। किनाया करीब वो किनाया जो जल्दी और आसानी से समझ में आए, जिस किनाया में मौसूफ की सिफत का यूं इजहार किया जाए कि सिफत की तरफ जहन फौरन मुंतकिल हो जाए और ज़्यादा गौर फिक्र ना करना पड़े। जैसे, कुदरत ने उसे नरम बिस्तर से उठाकर गरम खाक पर डाल दिया। जैसे यह फिक्रा बोला जाता है तो फौरन जहन में आ जाता है कि कोई इंसान बहुत ऐशो आराम की जिंदगी बसर कर रहा था और अब वो बर्बाद हो गया। इस किनाया को समझने के लिए ज्यादा गौर फिक्र नहीं करना पड़ता है। इसको किनाया करीब कहा जाता है। किनाया बईद वो किनाया जो फौरन समझ में ना आए, बल्कि कुछ गौर फिक्र करना पड़े। बिलुमूम सिफात बयान कर दी जाती हैं, लिहाजा उस चीज तक पहुंचना आसान होता है। जैसे, साकी वो दे हमें की हो जिसके सबब बहम, महफिल में आ व आतिश खुर्शीद एक जा। यानी, ऐ शाकी मुझे वो चीज दे दे ताकि महफिल में पानी, आग और सूरज एक जा हो जाए। अब ये 3 सिफात बयान की गई है, आब, आग और सूरज, और बात हो रही है यहाँ शराब की। पर साकी से डायरेक्ट शराब नहीं मांगी जा रही है, क्योंकि शराब नाम नहीं लिया शायर ने। शायर ने कहा है कि शाकी मुझे वो चीज दे दे जिससे पानी, आग और सूरज एक जा हो जाए। तो यहाँ मुराद शराब की है। आब व आतिश खुर्शीद उसकी सिफात बयान की गई है। अब शराब पानी की तरह होती है तो आग, शराब में गर्मी भी होती है तो आतिश, शराब चमकदार भी होती है और गर्म भी होती है तो खुर्शीद। यहाँ पर शायर ने शराब के 3 खवास बयान किए हैं, लेकिन शराब का नाम नहीं लिया है, तो ये किनाया बईद है।
तीसरा नंबर है तलवीह। किनाया के मतलब तक पहुंचने में यानी सिफत से मौसूफ तक पहुंचने के लिए बहुत से वास्तों से गुजरना पड़े तो उस किनाया को तलवीह कहा जाता है। जैसे मगज को बाग में जाने न दीजियो कि नाहक खून परवाने का होगा। इसमें देखिए, शहद की मक्खी को बाग में न जाने देना वरना परवाना बेवजह मारा जाएगा। ये इसका मतलब है। अब देखिए कि शहद की मक्खी के बाग में जाने से परवाना कैसे मारा जाएगा। तो यहाँ पर शायर ने तलवीह का इस्तेमाल किस तरीके से किया है, अब जरा इसके वास्ते देखिए। जब शहद की मक्खी बाग में जाएगी तो बाग में फूलों का रस चूसेगी, फूलों का रस चूसेगी तो उससे शहद बनेगा और शहद इस्तेमाल कर लिया जाएगा। शहद के छत्ते से मोमबत्ती बनाया जाएगा और मोम से मोमबत्ती यानी शमा बनाई जाएगी। और जब शमा जलेगी तो परवाना शमा का आशिक होता है, इसलिए परवाना शमा पे आएगा और वो मर जाएगा। अब जरा सोचिए, असल बात को समझने के लिए हमें किन किन वास्तों से गुजरना पड़ा। तो जब बात की हकीकत को समझने के लिए बहुत सारे वास्तों से गुजरना पड़े तो उसको तलवीह कहा जाता है। अगला नंबर है रम्ज का। रम्ज का मतलब छिपी हुई बात। अगर किनारे में वास्ते ज्यादा ना हो मगर उसमें कोई ना कोई बात जरूर छिपी हो तो उसे रम्ज कहते हैं। मैंने मजनू पे लड़कपन में असद संग उठाया था कि सर याद आया। इस शेर में, इस शेर के दूसरे मिसरे में शंग का मतलब है पत्थर और सर याद आना का किनाया यानी इशारा शायर की आशिक मजाजी की तरफ है। शायर कहता है कि मजनू दीवानगी की हालत में गलियों में भटक रहा था और शहर के शरीर लड़के उस पर पत्थर मार रहे थे। शायर कहता है कि मेरा भी लड़कपन था, इसलिए मैंने भी मजनू को मारने के लिए पत्थर उठाया, लेकिन उसके सामने उसकी आशिक मजाजी आ गई और उसने पत्थर फेंक दिया कि हो सकता है कल मेरी भी यही हालत हो जाए। तो छिपी हुई बात तो है इस शेर के अंदर, मगर इस रम्ज को समझने के लिए हमें ज्यादा वास्तों से नहीं गुजरना पड़ा है, जल्द ही हम बात की तह तक पहुंच गए हैं। तो किनाया की ये किस्म रम्ज कहलाती है। अगला नंबर है ईमा। ईमा के लफ्जी माना भी इशारा करना के हैं। ये वो इशारा है जिसमें ना तो वास्ते ज्यादा हो और ना उनमें पोशीदगी हो। जैसे शिरकते शेख व बरहमन से मीर अपना काबा जुदा बनाएंगे। इसमें देखिए, अपना काबा जुदा बनाने से मुराद अपनी अलग दुनिया बसा लेना है, यानी सबसे अलग थलग रहना, सबसे अलहदा रहना। यानी हमें शेर को पढ़ते ही इस बात की समझ आ गई है कि शायर दुनिया से अलग थलग रहना चाहता है या अलग कोई काम करना चाहता है, तो इसे ईमा कहते हैं। अगला नंबर है तारीज। किनाया की अहम किस्म है। इसमें इशारा और किनायों में किसी ऐब का जिक्र
इस तरह किया जाए कि मौसूफ का जिक्र ना हो लेकिन उसकी सिफात किसी दूसरे शख्स से मंसूब करके इस तरह बयान की जाए कि दिमाग मुद्दा तक पहुंच जाए। किनाया तारीज़ में जिक्र किसी और का होता है, आम तौर पर तंज के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे बदनाम भी झूठे भी हम ही हैं बेशक, हम सितम करते हैं और आप करम करते हैं। इसमें देखिए शायर ने खुद को कहा है कि वो सितम करता है। इसमें शायर अपने आप को कह रहा है कि वो सितम करता है और जालिम है, मगर असल में महबूब पे तंज किया है कि असल में जो सितम है वो महबूब करता है। Thank you so much.